श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी देवादिदेव भोलेनाथ, सोमनाथ तथा चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तुति को में जाने के क्रम में श्री गणेश के मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मोड़ जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग के 5 अंक, पंचांग हमारे लिए विभिन्न रूप से उपयोगी होते हैं, इसके जीवन में काफी महत्ता है। पंचांग के 5 अंक से ही लीजिए। पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सुखता देते हैं और यह हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्र से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इनका स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए और इनका लाभ पाना चाहिए, क्योंकि इनके स्मरण करने से ही हमें इसका लाभ मिल सकता है और ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो पर इसका उसको स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इनका स्मरण करते हुए जो पुराणों में लिखा है, पंचांग के स्नान मात्र से गंगा स्नान तो पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लेना होता है। जी हाँ, पंचांग का श्रवण करना चाहिए और पंचांग का श्रवण करके हम जीवन में सुखता ला सकते हैं। साथ ही साथ पंचांग की महत्ता और भी है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग की उपयोगिता और जीवन में भूमिका को देखते हुए पंचांग के स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके हम जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। यहाँ को बताते चले कि पंचांग के श्रवण मात्र में गंगा स्नान का जो तात्पर्य होता है की चर्चा होती है। गंगा का तात्पर्य हमारे जलीय शरीर के जलीय तत्वों से है और जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। तो चलिए पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करते हुए हम चलते हैं प्रस्तुति में। आज का दिनांक 15 जून 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 शताब्दी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:42 पर। जी हाँ, सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:42 पर। सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:42 PM। आज का सूर्यदेव की स्थिति उत्तरायण पूर्वत है और मध्याह्न 3 के 11:50। चंद्रोदय, चंद्रोदय आज नहीं है और चंद्रस्त 6:08 पर, 6:08 संध्या में। दिशा सूलाज का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार सोमवार,
तिथि प्रातः 8:23 तक अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का। इस प्रकार अधिक मास का की समाप्ति। नक्षत्र रात्रि के 7:08 तक मृगशिरा, उसके बाद आद्रा। और नक्षत्र का पद आज के दिन मृगशिरा के दूसरे पद से आरंभ होता है, जो कि प्रातः 8:40 तक रहता है। तीसरा पद अपराह्न 1:54 तक। चौथा पद रात्रि के 7:08 पर आद्रा तब आरंभ होता है। आद्रा नक्षत्र का पहला पद जो देर रात्रि मध्य रात्रि 0:23 तक रहता है। दूसरा पद कल सूर्योदय के पश्चात तक रहता है। सूर्योदय के पश्चात 5:38 तक, यानी कल का सूर्योदय आद्रा नक्षत्र के दूसरे पद में। योग योग प्रातः 8:56 तक सूल, उसके बाद कल भोर में 4:39 तक गण, और तत्पश्चात पृथ्वी। करण प्रातः 8:23 तक नाग, उसके बाद संध्या 6:26 तक इंसितुग्न, कल भोर में 4:30 तक बौ, और तत्पश्चात बालव। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त जाने के पूर्व गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्ति। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी से के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:17 दिन तक, अमृतकाल दिन के 11:28 से 12:52 दिन तक, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग प्रातः 4:58 से रात्रि के 7:08 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:07 से 3:02 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:41 से 7:01 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:11 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:41 से 8:24 प्रातः तक। गुलिक काल अपराह्न 1:33 से 3:16 अपराह्न तक। यमगन दिन के 10:07 से 11:50 दिन तक। और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 2:30 से 3:55 देर रात्रि तक। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सकें। जी हाँ, आशा करते हैं कि प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और आप साझा करें इस प्रस्तुति को, चैनल को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी हमारे इस प्रस्तुति तथा हमारी सभी प्रस्तुतियों का लाभ लेकर अपने जीवन में सुखता ला सके। जी हाँ, पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण तथा अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से हमारी सभी बाधाओं को हम सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, क्योंकि बाधाएं हम मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए अब हम इसी के साथ आज के देवता देवादिदेव भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, देवादिदेव भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमदेव से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देवादिदेव।